इस वीडियो में हम जानेंगे खाटू श्याम की कहानी कि उनके ये नाम कैसे पड़ा और क्या आप जानते हैं कि इनका कनेक्शन महाभारत से भी है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी। तो शुरू करते हैं। तो महाभारत का युद्ध जो है चल रहा होता है, कौरव और पांडवों की जो युद्ध है उसके बीच में सूर्यास्त होता है और सूर्यास्त में युद्ध रुक जाता है। तो उसी समय जो है एक आदमी आके बैठता है पीपल के पेड़ के नीचे जहाँ पे युद्ध हो रहा होता है और शाम का समय होता है, युद्ध रुका हुआ होता है। तो वो आदमी वहाँ पे बैठा होता है। तो उसको कुछ सैनिक जाके पूछते हैं कि तुम किस तरफ से युद्ध लड़ रहे हो या फिर किस तरफ से युद्ध लड़ोगे। तो वो आदमी बोलता है कि मैं तो बस युद्ध देखने आया हूँ और उसके बाद उस दल से लड़ूंगा जो हारने वाला होगा। और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि खाटू श्याम जी ही थे। फिर वो सैनिक उनसे आगे पूछते हैं कि पर आपकी सेना कहाँ है, क्या आप अपनी सेना का इंतज़ार कर रहे हैं। तब खाटू श्याम जी कहते हैं कि मुझे किसी सेना की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे पास जो मेरे 3 बाण हैं वो ही काफ़ी है दोनों दलों की पूरी सेना को ख़त्म करने में। तो उनकी ये बात सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते और उनसे उनका नाम जानना चाहते कि भाई आप कौन है इतने शक्तिशाली। तो वो बोलते हैं कि मैं भीमसेन का पौत्र हूँ, घटोत्कच का पुत्र, महाबली बर्बरीक हूँ। खाटू श्याम जी का नाम जो है वो बर्बरीक होता है। और जब ये बात श्री कृष्ण तक पहुँचती है तो वो सोच विचार करने लगते हैं कि ये बर्बरीक पराजित सेना का साथ देंगे तो ये पांडवों के लिए खतरा बन सकते हैं, उनकी जो जीत को वो हार में बदल सकते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण को पता था कि इस युद्ध में कौरव हारेंगे, तो बर्बरीक ने कहा था मैं हारने वाले का साथ दूंगा। तो यहाँ पर जो कंडीशन है, सिचुएशन है, वो बदल सकती है। तो श्री कृष्ण इसके बारे में ही सोचने लगते हैं। तो श्री कृष्ण बर्बरीक के पास जाते हैं और कहते हैं क्या तुम्हारे बाण सही में इतने शक्तिशाली है कि वो दोनों दलों की सेनाओं को पराजित कर सकते हैं। बर्बरीक कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, मैं दोनों दलों की सेना को एक साथ हरा सकता हूँ मेरे बाणों से। और वो कहते हैं कि इतना ही नहीं, मैं तो इस पेड़ पर लगे सारे पत्तों में छेद कर सकता हूँ और जो जमीन पर पत्ते पड़े उनमें भी छेद कर सकता हूँ सिर्फ एक बाण से ही। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है तो मुझे ये तुम करके दिखाओ। तो बर्बरीक कहते हैं अभी लीजिए। वो एक बाण निकालते हैं और उसको चला देते हैं। तभी श्री कृष्ण क्या करते हैं कि एक जो पत्ता जमीन पर गिरा था उसको अपने पैर के नीचे दबा लेते हैं। जो बर्बरीक ने तीर चलाया था, बाण चलाया था, वो सारे पत्तों में छेद करते हुए श्री कृष्ण के पैर के पास आकर रुक जाता है। और तब बर्बरीक जी कृष्ण जी से कहते हैं कि प्रभु आपने मुझे सभी पत्तों में छेद करने का जो है आज्ञा दी थी, ना कि आपके पैर में भी। तो श्री कृष्ण समझ जाते कि ये व्यक्ति को जो है मुझे युद्ध में भाग लेने से रोकना पड़ेगा, अन्यथा ये पूरा परिणाम ही बदल सकता है इस युद्ध का। तो काफ़ी देर सोच विचार करने के बाद श्री कृष्ण जो है ब्राह्मण का रूप धारण करके बर्बरीक के पास पहुंचते हैं। तो बर्बरीक जी ब्राह्मण को देख कहते हैं कि बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं। ब्राह्मण कहता है कि मुझे दान चाहिए। तो बर्बरीक जी कहते हैं कि मेरे पास कोई मूल्यवान वस्तु तो नहीं है अभी, मेरे पास ये वस्त्र है और आभूषण है, अगर आपको चाहिए तो बताइए मैं आपको आभूषण दे सकता हूँ। तो ब्राह्मण कहता है कि मैं वही मांगूंगा जो तुम्हारे पास है, पर तुम हो सकता है शायद उसे दे नहीं पाओगे। तो बर्बरीक जी कहते हैं कि आप मांगिए तो सही, ऐसी कोई बात है तो मैं अपने प्राण भी दे दूंगा, आप बस बताइए आपको चाहिए क्या। तो ब्राह्मण कहता है कि मुझे तुम अपना शीश काट कर दान में दे दो। तो बर्बरीक जी ये कहते हैं कि तुम कोई ब्राह्मण नहीं हो सकते, अब मैंने वचन दिया है तुम्हें, मेरा वचन तो पूर्ण करूंगा, पर मैं जानना चाहता हूँ कि तुम असल में कौन हो। तो ब्राह्मण कहता है कि मैं श्री कृष्ण हूँ और वो अपने असल रूप में आ जाते हैं। और श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम ये युद्ध लड़ो। तो उनकी ये बात सुनकर बर्बरीक जी कहते हैं कि ठीक है प्रभु, आपने जैसा कहा मैं वैसा करूँगा, पर इसमें आपकी इच्छा जो है वो पूरी हो जाएगी, पर मेरी इच्छा मेरे साथ ही खत्म हो जाएगी। तो श्री कृष्ण पूछते हैं कि तुम्हारी इच्छा क्या है वो बताओ। तो बर्बरीक जी कहते हैं कि मैं इस महाभारत के महायुद्ध को
देखना चाहता हूँ। इतना कहकर वो अपना शीश काट कर श्री कृष्ण को दान में दे देते हैं और बर्बरीक की जो इच्छा पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण जो है उनके शीश को जीवित रखते हैं और जो पीपल का पेड़ था उसके ऊपर उनके शीश को टांग देते हैं ताकि वो वहाँ से पूरा युद्ध सामने होते हुए देख सके। और 18 दिन तक चला महाभारत का महायुद्ध हुआ। अंत में दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है और युद्ध जो है समाप्त हो जाता है। पांडव उसमें जीत जाते हैं और उस युद्ध को जीतने के बाद पांडव जो है घमंड में चूर हो जाते हैं कि सबसे ज़्यादा योगदान किसका था। भीम कहता है कि सबसे ज़्यादा योगदान मेरा था, अर्जुन कहता है मेरा था। तो वो सभी जो है श्री कृष्ण से पूछते हैं कि आप बताइए, हम सब में से, हम भाइयों में से सबसे ज़्यादा योगदान किसका था इस युद्ध के अंदर। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो तुम्हें बता सकता है कि किसका सबसे ज़्यादा योगदान था, जिसने पूरा युद्ध को जो है एकदम बारीकी से दूर नज़रों से देखा हो। ऐसा वो व्यक्ति है बर्बरीक, तुम जाके उससे पूछो। तो वो जब बर्बरीक जी से पूछते हैं कि बताइए सबसे ज़्यादा योगदान किसका था, तो बर्बरीक जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि जिस टीम में श्री कृष्ण हो वो कैसे हार सकती है। अगर तुम मुझसे पूछो कि असली विजेता कौन है इस युद्ध का, तो वो श्री कृष्ण है। यदि वो ही तुम्हारी टीम में नहीं होते तो पांडव कभी के ही हार जाते। तो बर्बरीक जी से श्री कृष्ण बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और उनको वरदान देते हुए ये कहते हैं कि तुमको भविष्य में मेरे नाम से जाना जाएगा। जो तुम्हारी सच्चे मन से भक्ति करेगा उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। जो हार कर तुम्हारे पास आएगा उसकी विजय अवश्य होगी। तुम हारे का सहारा बनोगे। फिर बहुत सालों के बाद बर्बरीक जी की मूर्ति है वो मिलती है एक जगह और उस जगह का नाम होता है खाटू, जो कि सीकर जिले के रिंगस कस्बे के से थोड़ी सी दूर पड़ती है। और वहाँ पर जब वो मूर्ति मिलती है तो वहाँ के राजा एक बड़ा सा मंदिर बना देते हैं और उस मंदिर का नाम पड़ता है खाटू श्याम। क्योंकि मूर्ति जो है खाटू में मिली थी तो खाटू नाम वहाँ से आया। और श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम्हें लोग मेरे नाम से जानेंगे, तो श्री कृष्ण का नाम भी है श्याम, तो खाटू श्याम बाबा नाम से आज हम उन्हें जानते हैं। आज के समय पर ये बहुत बड़ा मंदिर है, सीकर जिले में ये पड़ता है, रिंगस से लगभग 20-30 किलोमीटर दूर। खाटू श्याम को हम हारे के सहारे नाम से भी जानते हैं, खाटू नरेश के नाम से भी जानते हैं। तो ये थी कहानी खाटू श्याम की। क्या आप खाटू श्याम मंदिर में कभी गए हो, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मैं मेरी बताऊं तो मैं एक बार जा चुका हूं मंदिर में और बहुत ही अच्छा मंदिर है, आपको भी एक बार ज़रूर विज़िट करना चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद।